नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस दिन सिया के हाथ में उसकी पहली तनख्वाह थी, लेकिन दिल में खुशी से ज़्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज किस्मत उससे कोई बहुत बड़ा फैसला करवाने वाली हो। पति के जाने के बाद दो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। शुरुआत में मोहल्ले वालों ने सहारा दिया, 2 वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और सिया के घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। जब बच्चों की भूख से बिलखती आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। एक छोटे से होटल में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को उसके हाथ में कुछ पैसे आए, तो उसे लगा जैसे आज उसके बच्चों की भूख मिट जाएगी। वह पैसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़े घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक वृद्ध आदमी मिला, जिसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वह कांपते हाथों से हर गुजरने वाले से विनती कर रहा था, मेरी बेटी अस्पताल में है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, नहीं तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता, तो कोई हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता। सिया यह सब बस स्टॉप पर खड़ी देख रही थी। उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि उसे अपना अतीत याद आ गया, जब वह भी अपने पति के इलाज के लिए यूं ही लोगों के आगे हाथ जोड़ती थी और उसे भी इसी तरह ठुकरा दिया जाता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी मुट्ठी में बंद उन पैसों को देखा, फिर उस बूढ़े की ओर। एक पल के लिए उसके कदम आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ गए, जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे भीतर कोई जंग चल रही हो। वह चाहती थी कि या तो कोई उस बूढ़े की मदद कर दे या उसकी बस आ जाए, ताकि वह इस दर्दनाक दृश्य से दूर हो सके। लेकिन वह बूढ़ा अब घुटनों के बल बैठकर आसमान की ओर देखकर रो रहा था। हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरी मदद कर सके? मेरी बेटी मर जाएगी। उसकी यह पुकार सिया के दिल को चीर गई। अब वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने सड़क पार की और कांपते हाथों से अपनी पूरी तनख्वाह उस बूढ़े के हाथों में रख दी। बूढ़े ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सिया के सर पर हाथ रखा और बोला, भगवान तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दे बेटी। तूने एक बाप के आंसुओं को सहारा दिया है। देखना, भगवान तेरी जिंदगी भी खुशियों से भर देगा। यह सुनकर सिया के होंठ कांप उठे, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि उसे पता था कि आज उसने किसी की जिंदगी बचाई है। लेकिन अपने बच्चों की भूख के सामने खुद को फिर से खाली कर दिया। सिया वहां से पलट गई, साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। वह खामोशी से जाकर बस में बैठ गई। अब वह यही सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिनों से इस उम्मीद में थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो वे पेट भरकर खाना खाएंगे। जब माँ को खाली हाथ देखेंगे तो क्या कहेंगे, किस तरह उन्हें बहलाएगी, 1 महीना और सब्र करने को कैसे समझाएगी। फिर वह सोचने लगी कि इस महीने गुजारा कैसे होगा। पैसों की शक्ल तो अब पूरे 1 महीने बाद ही देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी साफ मना कर चुका था। कहता था, पहले पुराने पैसे चुकाओ, फिर बात करना। सिया की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसे सब कुछ याद आने लगा। जब उसका पति कमाता था तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन गरीब भी नहीं थे। अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे और दोनों जुड़वा। उम्र करीब 9 साल। लेकिन पति की बीमारी में उसने घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बस सिर छुपाने के लिए घर बचा था। अपने गहने सामान सब कुछ पति के इलाज में लगा दिया। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए
तो पति फिर भी ठीक नहीं हुआ तो उसने लोगों से मदद मांगनी शुरू की। तभी उसे अपनों का असली चेहरा दिखा। सबने मदद करने से इनकार कर दिया। वह हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन मोहल्ले वालों ने मदद की। कोई हाथ में पैसे रख जाता, कोई राशन दे जाता, कोई पका हुआ खाना दे देता। यह भी उनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने उसे संभाला, तसल्ली दी। लेकिन धीरे धीरे सब उसे भूल गए। वह कब तक दूसरों के सहारे बैठी रहती। 1 महीना बीता तो बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसे याद आया कि उसके दोनों बेटे हमेशा फर्स्ट आते थे, इसीलिए वह उन्हें लेकर स्कूल गई, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें मुफ्त में पढ़ने दिया जाए। जब उसने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, हमने कोई अनाथालय नहीं खोला है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाए। यह प्राइवेट स्कूल है। सिया ने हाथ जोड़कर कहा कि नौकरी मिलते ही फीस दे देगी, बस बच्चों का साल खराब ना करें। लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानी और बोली कि अगर ऐसे तरस खाने लगे तो आधे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। बेहतर है उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। मजबूरी में सिया बच्चों को वहां से ले आई और अगले ही दिन सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अब वह दूसरों के घरों में काम करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन पैसे इतने नहीं होते कि सब ठीक से चल सके। कभी आटा खरीद पाती, कभी थोड़ी शक्कर और तेल, और बच्चों को परांठों पर शक्कर डालकर खिला देती। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल से रोते हुए आए। सिया ने पूछा तो उन्होंने हाथ दिखाए, लाल पड़े हुए थे। बोले, टीचर ने डंडा मारा, कहते हैं यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। जब एक बेटे ने शर्ट उतारी तो उसकी पीठ पर डंडों के निशान थे। सिया का दिल दहल गया। वह तुरंत स्कूल गई और प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने उल्टा कह दिया, इतनी भी क्या गरीबी कि यूनिफॉर्म नहीं दिला सकती। सिया ने बहुत समझाया कि हालात खराब है, जल्द ही ले लेगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म हो तब लाना। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आखिरी बार हाथ जोड़कर कहा कि वह विधवा है, अभी अभी काम शुरू किया है, बच्चों को पढ़ने दें। लेकिन प्रिंसिपल ने सुनने से मना कर दिया। मजबूर होकर वह बच्चों को सीने से लगाकर स्कूल से बाहर आ गई। बच्चे भी सवाल कर रहे थे, क्या हम अब कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या हमारा एडमिशन कहीं और होगा? उनकी बातें सुनकर सिया टूटती जा रही थी। घर आकर उसने उन्हें समझाया कि वह और काम ढूंढेगी और यूनिफॉर्म भी लाएगी। अगले दिन से वह और घरों में काम ढूंढने लगी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कई दिनों तक भटकने के बाद वह शहर की ओर निकल गई। वहां उसे एक होटल दिखा जहां एक छोटा सा लड़का बर्तन धो रहा था और अकेला सब नहीं संभाल पा रहा था। सिया तुरंत मालिक के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैं गरीब विधवा हूँ, मुझे काम पर रख लो, झाड़ू पोंछा और बर्तन सब कर लूँगी। पहले तो मालिक ने मना कर दिया, लेकिन उसके आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उसे काम पर रख लिया। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इंसान सिया को थोड़ा ज़्यादा ही पैसे देने लगा था। सिया खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपने बच्चों का यूनिफॉर्म ले लेगी। सुबह से शाम तक उसे यही काम करना होता था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक सिया को दे दिया करता। जिस मोहल्ले में वह रहती थी वहाँ यह खबर फैलने लगी कि सिया होटल में जाकर मर्दों के साथ काम करती है और बर्तन धोती है। कई लोग बातें बनाने लगे और सिया को भला बुरा कहने लगे। गांव की कई औरतें सिया के घर आई और कहने लगी, यह क्या तरीका है? क्या तुम्हें अपने पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? कहाँ होटलों में जाकर काम कर रही हो? कोई और जगह नहीं मिली थी? यह सुनकर सिया हैरान रह गई। पहले तो वह चुप रही, लेकिन जब लोग हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वह फट पड़ी। रोते हुए बोली, मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूं?
कब तक तुम्हारे दरवाजे पर नजर लगाए बैठी रहूं कि कोई हमें आटा सब्जी देकर चला जाए। तुम लोग तो अपने घरों में खुश हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे मर जाएं? मोहल्ले का परचून वाला जो हर जगह यह बातें फैला रहा था, क्या आपने उससे पूछा कि उसने मुझे आखिरी बार उधार कब दिया था? जब भी मैं कुछ लेने जाती हूँ कहता है, पहले पुराने पैसे चुकाओ फिर सामान मिलेगा। जब आप सबने हमसे हाथ खींच लिया था तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन फिर भी मोहल्ले वालों का पलड़ा भारी था। वे सिया को ही गलत ठहराने लगे और उस दबाव डालने लगे कि वह मोहल्ला छोड़कर चली जाए, क्योंकि वे बाहर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से शिया ने लोगों के ताने सहे, लेकिन वह डटकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। वह जो कर रही है अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही थी। लोगों का क्या है, आज उसके पीछे पड़े हैं, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना के बराबर बचा था। बस इतना आटा था कि अगर दिन में एक बार खाएं तो मुश्किल से एक हफ्ता चल सकें। सिया को फिर चिंता सताने लगी। कुछ दिन तक वह होटल से खाना लाती रही, लेकिन अब उसके लिए बासी खाना बचता ही नहीं था, क्योंकि बाकी नौकर पहले ही ले जाते थे और उसकी बारी नहीं आती थी। मजबूरी में बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वे 2 दिन में एक बार खाना खाते और बाकी समय पानी पीकर गुजारा करते। जब भी माँ घर आती, उम्मीद से उसके हाथों को देखते कि शायद इस बार कुछ लेकर आई हो, लेकिन उसके हाथ खाली होते। सिया उन्हें बहलाती और कहती, बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मज़ेदार पकवान बनाऊंगी। तुम पेट भरकर खाना खाना। बच्चे उसकी बातों से खुश हो जाते और उस दिन का इंतजार करते। हर दिन गिनते कि अब कितने दिन बाकी हैं, लेकिन वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल में काम करके सिया थककर चूर हो जाती। उसे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। आखिर वह दिन भी आया। 1 महीना पूरा हुआ और मालिक ने तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह उन पैसों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन पैसों का इंतजार उसे कितने हफ्तों से था। हर घंटा जैसे साल जैसा लगता था। उसने मालिक का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचने लगी कि सबसे पहले राशन खरीदेगी, आज बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाएगी और बाकी पैसे बचाकर उनके लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वे स्कूल जा सके। बच्चों के जूते कपड़े भी खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सस्ते में बेच दिया ताकि घर चल सके। उस दिन काम खत्म करके सिया घर जाने के लिए निकली। वह रोज बस से आती जाती थी और आज भी अपनी पूरी तनख्वाह एक वृद्ध आदमी को देकर वापस घर लौट रही थी। बस एक झटके से रुकी तो उसकी आंखें खुल गई। आंसू उसके गालों पर थे, जिन्हें उसने तुरंत पहुंच लिया। उसका स्टॉप आ चुका था, जहां से 10 मिनट पैदल चलकर घर जाना था। उसके कदम भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या जवाब देगी। हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। अगर बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगी कि पैसे एक वृद्ध को दे आई। वह रास्ता जिसे वह हर रोज 7-8 मिनट में तय कर लेती, आज उसे 20 मिनट लग गए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और भगवान से प्रार्थना की, मुझे हिम्मत देना। उसने आंसू पोंछे और घर के अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनते ही बच्चे दौड़कर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर गई, फिर उसके हाथों पर। उन्हें पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिली है और सुबह वह खुद कहकर गई थी कि बहुत कुछ लाएगी। जब उन्होंने माँ को खाली हाथ देखा तो पूछने लगे, माँ, क्या आज भी तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाई? यह सुनकर सिया ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने कह दिया है थोड़ी देर में सारा खाना आ जाएगा, तुम बैठो
और बताओ आज क्या किया। इस तरह वह उन्हें बातों में उलझा गई। बच्चों के होठ सूख चुके थे, चेहरे कमजोरी से पीले पड़ गए थे, लेकिन खाना मिलने की उम्मीद ने उन्हें जैसे नई ताकत दे दी थी। वे उत्साह से अपना दिन बताने लगे। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और सिया से कह रहे थे, माँ, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। सिया उन्हें बार बार झूठी दिलासा दे देती, लेकिन खुद आंचल में मुंह छुपाए रो रही थी कि अब वह अपने बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता कैसे देखेगी। बच्चे खाने की जगह पानी पीकर अपने पेट के उठते दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे ही खाने का इंतजार करते करते सो गए। बच्चों को इस हाल में देखकर सिया की सिसकियां निकल गई। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके दरवाजे पर कौन हो सकता था। सिया उठी और दरवाजे तक आई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही वृद्ध आदमी खड़ा था जो बस स्टॉप पर मिला था। सिया को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। भगवान का शुक्र है तुम्हारा घर मिल गया। यह सुनकर सिया हैरान रह गई और उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आया तो सिया ने पानी का गिलास दिया। तभी वह जेब से पैसे निकालकर सिया के हाथ पर रखने लगा। सिया चौंक गई और बोली, आप ये पैसे वापस क्यों दे रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वह वृद्ध आदमी सिया को दुआएं देने लगा और बोला, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया। जब उसने मेरी बेटी को दर्द से तड़पता देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा कि वह मेरी बेटी और बाकी बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। इसीलिए तुम्हारे दिए हुए पैसे बच गए और बेटा, तुम मुझे बहुत ज़रूरतमंद लगी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह वृद्ध पैसे देकर चला गया और सिया उन पैसों को अपने हाथों में थामे रोने लगी। आज उसे समझ आया कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह तुरंत बाहर गई और राशन लेकर आई। घर आकर उसने खाना बनाना शुरू किया। स्वादिष्ट खाने की खुशबू से बच्चे नींद से जाग गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। थोड़ी ही देर में तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और सिया बार बार भगवान का धन्यवाद करती रही। यह उसकी परीक्षा थी जिसमें वह पूरी तरह खरी उतरी थी और भगवान ने उसे उसका फल दे दिया था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में काम करने वाला रसोइया काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने सिया से खाना बनाने को कहा। सिया का बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक ने उसे स्थायी रूप से रसोई का काम दे दिया। अब वह बंद कमरे में सुरक्षित रहकर खाना बनाती थी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। यह सिया के कठिन दिनों की परीक्षा थी जिसमें वह पास हो गई थी और भगवान ने उसके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए थे। तो दोस्तों, क्या सिया ने अपने बच्चों की भूख से ऊपर उठकर जो फैसला किया वह सही था? अगर आप सिया की जगह होते तो क्या आप भी अपनी पूरी तनख्वाह उस वृद्ध को दे देते? क्या सच में भगवान हर नेक काम का फल सही समय पर देता है या सिर्फ यह एक संयोग था? दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।